This video is for education purpose only. हेलो गाइस, सो कैसे आप लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। सो आज की जो हमारी भर्ती आई है वो आई है सचिवालय की तरफ से। एंड ये जो है आप लोगों की 100 में से सिर्फ आप लोगों को 32 नंबर लेके आने हैं। अगर आप लोग 100 में से 32 नंबर लेके आते हैं देन यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए डिफरेंट पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी आई है, जिसमें आप लोग असिस्टेंट के तौर पर भी अप्लाई कर सकते हैं एंड एज एन डेटा एंट्री के तौर पर भी आप लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। मिनिमम जो एजुकेशन चाहिए वो 10th पास चाहिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, दोनों तरह के कैंडिडेट यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो एज लिमिट है 18 साल से लेके 47 के बीच में अगर आप लोगों की एज है तो आप सभी लोग एलिजिबल है और आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसकी जो लास्ट डेट है वो है 19 दिसंबर 2025। तो आप लोगों को लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, जब भी आप लोगों को वीडियो मिले तभी आप लोगों को अप्लाई कर देना है। ऑल ओवर इंडिया कोई भी कैंडिडेट है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो इसके बारे में यहाँ पे जानते हैं कि यहाँ पे कैसा आपका पेपर रहेगा जो आपका 100 मार्क्स का रहेगा और क्या उसमें आप लोगों को जो है 32 मार्क्स लेके आने हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सचिवालय भर्ती 2025 अधिसूचना जारी, यानी इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। डीआईओ, डेटा एंट्री ऑपरेटर, एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क और अन्य पदों के लिए सभी जो है जारी हो चुके हैं। अब यहाँ पे ये संगठन का नाम लिखा हुआ है तो ये है विधान परिषद सचिवालय से आप लोगों के लिए वैकेंसी आई है। एंड यहाँ पे आपके पोस्ट नेम है निजी सहायक पीए, ठीक है। उसके अलावा डेटा एंट्री ऑपरेटर, लोअर डिवीजन क्लर्क और स्टेनोग्राफर के लिए आपकी वैकेंसी आई है। सभी में जो है 100 में से, क्योंकि कुछ ये वैकेंसी ऐसी होती है जो ज़्यादा लोगों को पता नहीं चल पाते, तो इस वजह से ये जो है अपना मिनिमम क्राइटेरिया रखते हैं कि भाई आप जो है 100 में से 32 मार्क्स लेकर आपको आने हैं। पदों की संख्या विभिन्न पोस्ट के लिए विभिन्न आप लोगों के लिए वैकेंसी आई है। आरंभ तिथियाँ क्या है? 28 नवंबर 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं एंड इसकी जो लास्ट डेट है वो है 19 दिसंबर 2025। मोड जो है आपका ऑनलाइन ही आप लोगों को अप्लाई करना होगा। अब यहाँ पे आपकी जो भर्ती आयु सीमा है इसमें इन्होंने कहा है कि 1/1/2025 को कम से कम मिनिमम जो आपकी एज है वो 18 साल और मैक्सिमम 42 साल होनी चाहिए। अगर आप लोग ओबीसी से बिलोंग करते तो 3 साल तक का रिलैक्सेशन मिल जाएगा और अगर आप लोग SC ST से बिलोंग करते तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आप किसी भी कैटेगरी से हो तो यहाँ पे आपका 100 रुपीज़ जो है ऑनलाइन फीस जमा होगी, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, वो आपके एग्जाम फीस रहती है। नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे आपकी चयन प्रक्रिया लिखी हुई है। विधान परिषद सचिवालय के उच्च अधिकारी उम्मीदवारों को निम्नलिखित के आधार पर नियुक्त करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपकी ऑनलाइन परीक्षा रहेगी, कौशल परीक्षा। अगर आप लोग डेटा एंट्री ऑपरेटर या आप लोग जो है ये आपकी दूसरी भी है, जैसे यहाँ पे स्टेनोग्राफर पे अप्लाई करते हैं, यानी डेटा एंट्री ऑपरेटर और स्टेनोग्राफर पे अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। अगर दूसरी प्रोफाइल पर आप लोग अप्लाई करते हो तो सिर्फ यहाँ पे आपकी ऑनलाइन परीक्षा ही रहेगी। उसके बाद यहाँ पे आपका दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों का रहेगा, यानी आपने 10th 12th के जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ें जो है वेरीफाई होंगी। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या है? तो आपके फोटो, हस्ताक्षर, शिक्षा प्रमाण पत्र, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, सनद जो भी है, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, ये आपके पास होने चाहिए। अब यहाँ पे इसका जो है ओरिजिनल ये नोटिफिकेशन है जहाँ पे इन्होंने बताया कि 28/11/2025 से स्टार्ट हो चुका है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 19/12/2025 है। इस नोटिफिकेशन को आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका जो है अगर मैं यहाँ पे इसको नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे आपका पेज नंबर आता है 7, यानी इसका जो नोटिफिकेशन है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रारंभिक परीक्षा, यानी आपके जो टेस्ट है वो कैसा रहेगा? तो लिखा हुआ है प्रारंभिक परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के रहेंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न हेतु उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से किसी एक का चयन करना होगा। प्रारंभिक परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और कुल 100 प्रश्न उसमें रहेंगे, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि एक जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का रहेगा, यानी 100 क्वेश्चन जो है आप लोगों के 400 मार्क्स के रहेंगे। प्रारंभिक परीक्षा कुल 400 अंकों की रहेगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्रदान किए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी, यानी यहाँ पे आप लोगों की निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपका सामान्य अध्ययन प्रश्नों की संख्या 40 रहेगी, यानी जीएस के आपके जो है 40 क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा सामान्य विज्ञान और गणित जो है, मैथ्स और जो आपका नॉर्मल वो है उसके 30 क्वेश्चन रहेंगे। एंड यहाँ पे मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग के जो है 30 क्वेश्चन रहेंगे। इस तरीके से आप, ये मैथ्स है और ये आपका रीजनिंग है, इस तरीके से आप लोगों के 100 क्वेश्चन होंगे। एंड यहाँ पे आपका जो 32 मार्क्स का वो मैं बता रहा था आप लोगों को, यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प 2374 दिनांक 16/7/2007 पत्रांक 6706 के आलोक में प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%,
अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 40% लेके आने हैं, पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हो तो 36.5% लेके आने हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिलाओं, दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% अहर्ता अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। यानी 100 क्वेश्चन में से आप लोगों को 32 और ये आपका जो है मैक्सिमम 40 नंबर जो है आप लोगों को लेकर आने। 40 × 4 करोगे यानी 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 160 नंबर आप लोगों को लेकर आने 400 में से। इस तरीके से अगर आप लोग लेकर आ जाते हैं 32% तो आप लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी इशू है तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं।